नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस शो की शुरुआत बड़े बिंदास तरीके से, हम जो अपनी पढ़ाई पर काम करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जितनी भी वोकैब्स मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये सभी वोकैब्स मेरी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी की जो बुक है वहां पर मैंने आपको बढ़िया से कवर कराई हुई है, और वही बुक मैं आपको यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी की पॉकेट साइज जो मेरी बुक है वो ऑर्डर ना की हो, वो जरूर ऑर्डर कर दीजिए। और ऑर्डर करते समय कूपन कोड ध्यान रखना, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाए। वो कूपन कोड आपका क्या रहेगा? Y795S। ठीक है, और सभी बैचेस के लिए, महापैक्स के लिए मेरा कूपन कोड क्या है बेटा? Y795। ठीक है, ये आपका कूपन कोड है बुक्स के लिए, और बेटा ये आपका कूपन कोड किसके लिए? कोर्सेज के लिए। इससे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। इसका आप यूज करके बढ़िया से अवेल कर सकते हैं सभी ऑफर्स को। चलिए बेटा, अर्डेंट मैंने कल पढ़ा दिया, गरुलियस आपकी हमने बातें की थी कल। ठीक है, आज हम बात करते हैं किसकी? एंटीक वर्ड की। आज के हम जो वर्ड सीखेंगे दैट विल बी अवर एंटीक। एंटीक यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो बड़ी प्राचीन है, बहुत पुरानी है, उसी को आप बोलते हैं बेटा एंटीक। ठीक है, कोई भी एक ऐसी चीज बेटा जो कि बड़ी पुरानी है, बड़ी प्राचीन है, उसी को आपने क्या बोल देना? एंटीक आपने बोल देना है। तो सबसे परफेक्ट और सबसे पहला जो आपका सिनोनिम बनता है बिल्कुल सेम, दैट इज एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड है तो बेटा एंशियंट है। एंशियंट है तो भैया ऑब्सोलेट या फिर आउटडेटेड। ऑब्सोलेट या फिर आउटडेटेड दोनों का मीनिंग आपका एक ही होता है, दैट इज अप्रचलित। क्या बेटा जी? अप्रचलित। जो चीज अब चलन में ही नहीं रही वो आपके लिए क्या होगी बेटा? ऑब्सोलेट या फिर आउटडेटेड। प्रीमिटिव यानी बहुत ज्यादा पुरानी। आर्किएक बेटा बहुत पुरानी, प्राप्त तत्व से रिलेटेड। प्रिस्तीन या फिर आप इसी को बोलेंगे ओल्ड। ओल्ड है तो बेटा क्रोनिक। क्रोनिक यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो कि जीर्ण अवस्था में है, अत्यधिक पुरानी चीजों को आपने क्या बोल देना? जीर्ण, दैट इज क्रोनिक। और प्री हिस्टोरिकल और बेटा विंटेज। ठीक है जी, इन सभी वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम हुए। हमने वर्ड क्या सीखा? एंटीक। एंटीक यानी कि कोई भी चीज जो बहुत पुरानी है उसको आप एंटीक बोलते हैं। एंटीक है तो एंटीक्वेटेड, सिंपल वर्ड है। एंटीक्वेरियन भी एक पर्सन होता है, वन हु सेल्स एंड कलेक्ट्स आर्टिकल्स रिलेटेड टू पास्ट इज सो कॉल्ड एंटीक्वेरियन। ठीक है, ऑब्सोलेट और आउटडेटेड सिंपल वर्ड है। ठीक है जी, प्रीमिटिव बहुत पुराना होता है, प्रिस्तीन हो गया, आर्किएक हो गया, प्री हिस्टोरिकल हो गया, और आपका विंटेज हो गया। इन सभी का मीनिंग क्या है? बहुत ज्यादा पुराना, बहुत ज्यादा प्राचीन। वहीं पर यदि मैं एंटोनिम्स की बात करूं आपके सामने, तो एंटीक का परफेक्ट एंटोनिम आपका क्या बनता है? मॉडर्न। मॉडर्न यानी कि बेटा जो लेटेस्ट है। लेटेस्ट है यानी बेटा रिसेंट है। रिसेंट है यानी कि अब ये अपडेटेड है। अपडेटेड है यानी बेटा अप टू डेट है। अप टू डेट है यानी बेटा इन वैग। इन वैग का मीनिंग क्या होता है बेटा? इन फैशन, यानी कोई भी एक ऐसी चीज जो अभी प्रचलन में है उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? इन वैग बोलते हैं। ठीक है, वैग की जगह अगर मैं आपके सामने वोग वर्ड मेंशन करूं तो वोग का मतलब क्या होता है बेटा? अपने आप में आ क्लियर, यानी कि अनक्लियर जो होता है उसको आप वोग बोल देते हैं। ठीक है, और कॉन्टेम्परेरी यानी कि समकालीन, जब कोई भी दो व्यक्ति, कोई भी दो वस्तु एक साथ चल रही होती हैं चीजों को लेकर के, इट सिंपली मीन्स दैट दे आर कॉन्टेम्परेरीज। चलिए, तो आपने आज का फर्स्ट वर्ड क्या सीख लिया बेटा? आपने एंटीक वर्ड सीख लिया है। आपको मैंने वो सभी वर्ड्स क्लियर कर दिए जो कि मैन को दिखाते हैं, डूअर को दिखाते हैं। ठीक है जी, इनको आप रिवाइज करते रहा करो। पीडीएफ मैंने आज फिर से अपलोड कर दी अपनी कम्युनिटी पर भी, और अपने हर जगह पर ग्रुप पे, जैसे कि टेलीग्राम पर भी आपको ग्रुप मिल जाएगा इंग्लिश भाई शानू रावत, आप वहां पर जाकर के भी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है जी, ये सारी की सारी बातें आपके सामने आ गई। आज मुझे जो बात आपसे करनी है बेटा, आज मुझे आपसे बात करनी है बेटा वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम पीरियड। ठीक है, आज हम किसकी बात करेंगे लाडले? आज हम बात करेंगे वो वन वर्ड्स जो कि आपके टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपसे सबसे फर्स्ट है बेटा, कोई भी एक ऐसा इवेंट जो कि हर वर्ष होता हो उसको आप बोलेंगे एनुअल। जो 2 सालों में एक बार हो रहा है बेटा बाइनियल। जो 3 सालों में एक बार हो रहा है ट्राइनियल। जो 4 सालों में एक बार हो रहा है दैट इज बेटा क्वेड्रीनियल। जो 5 सालों में एक बार हो रहा है दैट इज क्वीनियल। जो 10 सालों में एक बार हो रहा है बेटा डेसिनियल। जो हर 50 साल में एक बार होता है दैट इज सेमी सेंटिनल। क्या मेरे प्यारे बेटा? सेमी सेंटिनल। जो 100 सालों में एक बार होता है दैट इज बेटा सेंटिनल। और जो 1000 वर्षों का एक पीरियड होता है दैट इज सेंचुरी। और जो 100 साल का जो पीरियड है वो सेंचुरी। और जो 1000 वर्षों की अवधि होती है दैट इज मिलेनियम। दैट इज मेरे प्यारे बेटा जी मिलेनियम। और पीरियड ऑफ 10 years इज सो कॉल्ड बेटा डिसेड। क्या बोलते हैं हम इसी को? डिकेड बोलते हैं, यानी कि बेटा दशक। डिकेड क्या होता है मेरे भैया? दशक होता है। चलिए, ये तो एक सिंपल सी वर्ड थी। यहीं पर ये कुछ और वर्ड्स भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। ये फ्लैश वाले वर्ड हमेशा आपको पढ़ाता हूं, याद करो। बीफ यानी बेटा गोमांस होता है। ठीक है, वेनिसन किसका मांस होता है बेटा? हिरन का मांस होता है।
इसी प्रकार से मटन किसका होता है? शीप का होता है, यानी कि जो भेड़ का मांस होता है या फिर बकरी का मांस होता है। मिन्स यानी जब बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया जाता है। और बेटे कैरियन यानी कि जो सड़ा हुआ मांस होता है उसको बोलते हैं आप कैरियन। यहीं पर एक वर्ड आप और सीख करके जाओ, दैट विल बी अवर पॉर्क। पॉर्क का मतलब होता है मीट ऑफ पिग, यानी कि जो सुअर का मांस होता है उसको आप बोलते हैं मेरे लाडले क्या? पोर्क। उसको आप क्या बोलेंगे भैया? पोर्क बोलेंगे। ठीक है, ये कुछ फाइल फिलोफीलिया पर बेस्ड वर्ड है, यहां से आपको बहुत अच्छे अच्छे रूट वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम रूट वर्ड डिस्कस करेंगे, दैट विल बी अवर फाइल फिलोफीलिया। सबसे मेन बात, कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा रूट वर्ड जो आपको फाइल फिलोफीलिया पर बेस्ड दिखता है, वो सभी शब्द बेटा किसको दिखाते हैं? लव को दिखाते हैं, या फिर प्यारे बेटा रेस्पेक्ट को दिखाते हैं, या फिर वो डियर आपके अट्रैक्शन को दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे? वही सारे के सारे शब्द आपके लव को, रेस्पेक्ट को या फिर अट्रैक्शन को दिखाते हैं। जैसे कि अवर फर्स्ट वर्ड इज वन हु लव्स बुक, यानी एक ऐसा पर्सन जो बेटा किताबों से बड़ा प्यार करता हो। इट सिंपली मीन्स दैट ही इज बिब्लियोफाइल, बिकॉज बिब्लियो रूट किसके लिए? बुक्स के लिए, और फाइल वर्ड किसके लिए बेटा? लवर के लिए। तो बिब्लियोफाइल इट सिंपली मीन्स दैट लवर ऑफ बुक्स। नेक्स्ट, वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मनुष्य जाति से प्यार करे। तो बेटा मैनकाइंड के लिए आपका क्या आता है बेटा? एंथ्रोप आता है। क्या आता है रूट वर्ड आपका? एंथ्रोप आता है। और बेटा प्यार करने वाले को आप क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। तो फिल एंथ्रोपिस्ट, बेटा आईएसटी किसके लिए आता है? करने वाले के लिए आता है, डूअर के लिए आता है बेटा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य जाति से प्यार करे, दैट इज सो कॉल्ड बेटा फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है। एडमिरर यानी बेटा प्रशंसक, एंड लवर ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लिश थिंग्स। बेटा यहां पर इंग्लिश को समझना। इंग्लिश का मीनिंग क्या है बेटा? इंग्लिश का मतलब है यहां पर अंग्रेजों को, या फिर जो चीजें पीपल ऑफ इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करती है वहां की हम बात कर रहे हैं। कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि बेटा इंग्लिश से प्यार करे, तो यहां पर आप इसे दी इंग्लिश कर दीजिए, तब ये परफेक्ट बनेगा। लवर ऑफ द इंग्लिश यानी अंग्रेजों से या फिर अंग्रेजों से जुड़ी हुई प्यार चीजों से प्यार करने वाले व्यक्ति को आप बोलेंगे बेटा एंग्लोफाइल। क्या बोलेंगे प्यारे बेटा? आप बोलेंगे एंग्लोफाइल। जो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करे, सोलिट्यूड यानी तन्हा रहना पसंद करे, उसे बोलते हैं ऑटोफाइल, यानी कि ये ऑटो मोड पर है, ये अपने आप में खुद ही अकेला ही खुश रहता है। ठीक है। वन हु लव्स फॉरेस्ट एंड ट्रीज, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि फॉरेस्ट से और ट्रीज से प्यार करे, पेड़ों से, जंगलों से प्यार करे, तो बेटा डेंड्रोफाइल। क्या आता है मेरे प्यारे बेटा? डेंड्रोफाइल। जो अपने काम से बड़ा प्यार करता हो, जिसके लिए वर्क इज वर्शिप हो, यानी उसका कर्म ही उसकी पूजा हो, तो बेटा उस व्यक्ति को आप बोलते हैं अर्गोफाइल। क्या बोलते हैं मेरे लाडले? उसी को आप बोलते हैं अर्गोफाइल। इसी प्रकार तो जो बेटा सूर्य देवता से बड़ा प्यार करे, तो बेटा सूर्य देवता के लिए रूट वर्ड क्या आता है आपका? हीलियो आता है। क्या आता है मेरे प्यारे बेटा? हीलियो आता है। तो वर्ड क्या बनता है आपका? हीलियोफाइल। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं स्टडी ऑफ सन, तो आप तुरंत बोलेंगे सर हीलियोलॉजी। क्या बेटा? हीलियोलॉजी। मैं आपसे कह दूं स्टडी ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज, तो आप बोलेंगे डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से चीजें चलती हैं। जो बेटा घोड़ों से प्यार करे, इसे तो कभी गलत नहीं करेंगे आप, हिप्पोफाइल। क्या मेरे प्यारे बेटा? हिप्पोफाइल। और घोड़ों की आवाज तो नहीं भूल गए ना? तो घोड़ों की आवाज को बेटा हम क्या बोलते हैं? निग, यानी कि बेटा हिनाना। घोड़े के बच्चे को क्या बोलते हो लाडले? आप बोलते हो कोल्ट, यानी कि जो छोटा घोड़ा होता है, जो घोड़े का बच्चा होता है। शब्दों से प्यार करने वाला लोगोफाइल, शब्दों से प्यार करने वाला बेटा लोगोफाइल। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि बड़ा हमदर्दी रखता हो, किससे? सांवले लोगों से, तो सांवले लोगों को बोलते हैं बेटा निग्रोफाइल। ठीक है। जो निग्रो रूट वर्ड है बेटा, ये निग्रो जनजाति को दिखाता है। और निग्रो जनजाति के लोग कैसे होते हैं? सांवले होते हैं, काले होते हैं लगभग। ठीक है जी। इसी प्रकार से बेटा नियोफाइल, जो नई चीजों से प्यार करता हो। पीडोफाइल, जो बेटा बच्चों से प्यार करता हो, या फिर लाडले ये एक नेगेटिव कोनोटेशन का भी वर्ड होता है कि आ पर्सन हु सेक्सुअली अब्यूजेस अ चाइल्ड, कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बच्चों का शारीरिक शोषण करे, उनके साथ में गलत काम कर दे, दुष्कर्म कर दे, तो उस व्यक्ति को बेटा पीडोफाइल आप बोलते हैं। थियोफाइल, लवर ऑफ रिलीजियस, एक तरीके से बेटा इंस्टीट्यूशंस, यानी कि बेटा लवर ऑफ गॉड। ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बेटा भगवान से बड़ा सम्मान करता हो, भगवान का प्यार करता हो, भगवान को, उसे बोलते हैं बेटा थियोफाइल। निक्रो, निक्रो आता है डेड बॉडी के लिए, तो निक्रोफाइल ए पर्सन हु फील्स अट्रैक्शन टुवर्ड डेड बॉडीज। एक ऐसा व्यक्ति जो कि डेड बॉडी की तरफ आकर्षित हो जाता हो, अट्रैक्शन फील करता हो, उसे आप बोलेंगे निक्रोफाइल। और बेटा काइन, काइन किसके लिए आता है लाडले? कुत्तों के लिए आता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कुत्तों से बड़ा प्यार करता हो, उसे आप क्या बोलते हैं लाडले? उसी को आप बोलते हैं काइनोफाइल। चलिए, तो आपको आज ये बढ़िया से क्लियर हुई चीजें, बाकी चीजें हम पढ़ेंगे। अब हम अपने वन वर्ड्स की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। वन वर्ड्स पर आ चुके हैं, वन वर्ड्स के साथ में ईडियम्स पर अब हमें आना है। चलो, तो आज एप्पल पर बेस्ड ईडियम्स डिस्कस करते हैं। एप्पल्स ईडियम्स बेस्ड ऑन एप्पल। बेटा सबसे पहला एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड।
हाँ जी, सबसे पहला ईडीएम आपके सामने आज का आता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी बेटा फसाद की जड़। किसी भी झगड़े का जो मुख्य कारण है, जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है, उसको आप बोलते हैं बेटा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसी प्रकार से एप्पल पाई ऑर्डर, यानी बेटा सब कुछ अगर सुव्यवस्थित है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तो उसे बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। इसका अपोजिट भी पढ़ाता हूं आपको, क्या? 8 6 एंड 7। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ वंस आइज, यानी बेटा आंख का तारा, यानी बहुत प्यारा। कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंज, यानी बेटा दो असमान चीजों के बीच में कंपैरिजन करना, सेब की तुलना संतरों से करना, तो यार गलत बात है ये तो, है ना। चलो, एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल का मतलब होता है बेटा गले का कंठ। जो हमारा एक गले का कंठ होता है, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है। बैड एप्पल, बेटा एक बुरा व्यक्ति, खराब व्यक्ति। ठीक है। एन एप्पल डजंट फॉल फ्रॉम द फार फ्रॉम द ट्री, यानी कि जो आपके परिवार की स्थिति है बेटा उसी के जैसे आप भी पैदा होंगे, यानी कि जो आपके बच्चे हैं उनमें आपके गुण जरूर जो देखने को आपको मिलेंगे। चलिए, आज थोड़े से इडियम्स पढ़ लिए, थोड़े से वन वर्ड्स, और बढ़िया सा एक आपने एंटोनिम सिनोनिम का ट्री सीख लिया। आज का आपको मैं टारगेट देना चाहता हूं कि आज आप स्पेलिंग्स पर काम करेंगे। ठीक है बेटा, फिर कह रहा हूं ये पीडीएफ आप आराम से डाउनलोड करके रिवीजन करते रहा करो, और बाकी डेली आप इस शो को देखो। मात्र 10-15 मिनट अगर रोज पढ़ोगे तो आपका सब कुछ बढ़िया कवर हो जाएगा। आज का आपका टास्क है बेटा कि इस पीडीएफ से आपको ये 10 स्पेलिंग्स 3 टाइम्स लिखनी है। ठीक है ना। ये 10 स्पेलिंग्स आपको प्यारे बेटा 3 टाइम्स आज अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है, और नोट डाउन करके पिक क्लिक करके मुझे कम्युनिटी पर भेजना। देखता हूं कितने बच्चे आज मुझे इन 10 स्पेलिंग्स की 3 बार मतलब लिख करके इन स्पेलिंग्स को पीडीएफ शेयर फोटो क्लिक करके शेयर करते हैं। ठीक है बेटा, ये सब कुछ आपकी जो है, ये कहां से मैं पढ़ा रहा हूं आपको? अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी से पढ़ा रहा हूं। इसे आप अपना कैसे बना सकते हो? कूपन कोड यूज करके। आज रात 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा कि इस पर 22% डिस्काउंट आपको मिलेगा Y795S कूपन कोड यूज करके। ठीक है बेटा, आप जो है मेरी टीम का अगर हिस्सा वास्तव में बनना चाहते हो, आप भी एक वॉरियर बनना चाहते हो, जो बच्चे सफल होने वाले हैं उन्हीं में से एक आप अगर होना चाहते हो, तो आप हमेशा याद रखना कि आपको कौन सी टीम ज्वाइन करनी है, टीम Y795। ठीक है बेटा, ये बेटा कोर्स के लिए, और Y795S अपनी बुक्स। कूपन कोड आपका रहेगा, डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, मिलता हूं आपसे कल सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे यूट्यूब पर। बाय दोस्तों, जय हिंद, लव यू ऑल।